हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, आज हम करेंगे जो हम चैप्टर 8 रीड कर रहे थे। ठीक है, इसमें हमने कल क्या देखा था? कल अपनी लास्ट वीडियो में हमने इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और रिच डाइवर्सिटी क्या होती है, एक समृद्ध जो विविधता होती है उसके बारे में जाना था। और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के बारे में कि हम अलग अलग जगहों पर क्या अलग अलग खान पान होता है सब जगह का। हम कुछ किलोमीटर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर किसी दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर क्या वहाँ पर अलग अलग चीज़ें चेंज होती जाती हैं कि जैसे राजस्थान में दाल बाटी ये सब फेमस है, चूरमा है। और हरियाणा में आएंगे तो दूध दही का खाना है ना। तो उसी तरह अब हम आगे इसे में आगे बढ़ेंगे। क्या है? टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ठीक है, यानी कि वस्त्र और परिधान। वस्त्र क्या होते हैं सब जगह की, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह के वस्त्र पहने जाते हैं। जैसे हरियाणा में अलग पहने जाते हैं वस्त्र, आप तमिलनाडु साइड चले जाओ वहाँ अलग है, सबका ट्रेडिशन अलग अलग होता है। ठीक है, so every region and community in India has developed its own styles of clothing and dresses। यानी कि भारत के अलग अलग राज्य या अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी क्या अपने वस्त्र और जो वस्त्र हो गई इनकी और जो ड्रेसेस हो गई इनकी क्या हो गई अपनी ही परंपरा को वो लोग अपनाते हैं। Yet we notice a commonality in some traditional Indian dresses irrespective of the material used। यानी कि हम कुछ जो पारंपरिक भारतीय वस्त्र हैं उनमें से एक समानता पाते हैं कि भले ही an obvious example is the plain length of cloth called the साड़ी, कि भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो है ना, लेकिन उनमें एक चीज क्या जो कुछ समानताएं भी पाई जाती है। जैसे कि हम एक प्लेन लेंथ लेते हैं साड़ी के साड़ी की एक साड़ी है ना। साड़ी की लेंथ ऑलमोस्ट कितनी 5 to 6 के आसपास होती है, 6 मीटर के आसपास। अ टाइप ऑफ क्लोथिंग worn इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स। लेकिन अलग अलग पार्ट्स में ये इंडिया के अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई होती है, मोस्टली कॉटन और सिल्क। ज़्यादातर किसकी बनी हुई होती है? कॉटन की या फिर सिल्क रेशम के कपड़े के रेशम के धागे से बनी होती है। बट नाउ डेज सिंथेटिक फैब्रिक्स टू। लेकिन आज के टाइम में सिंथेटिक यानी कि जो कृत्रिम कपड़ों से भी ये बनाई जाती है, जैसे बनारसी, कांजीवरम, पैठानी, पाटन पटोला, मुगा और मैसूर आर सम ऑफ द फेमस टाइप ऑफ सिल्क साड़ीज। ये कुछ सिल्क साड़ीज के उदाहरण हैं। देयर आर मैनी मोर काइंड्स ऑफ कॉटन साड़ीज। ऑल टुगेदर दिस अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ कम इन हंड्रेड ऑफ वेराइटी। ये एक तरह से क्या होती है ये रेशम साड़ियों के कुछ प्रकार है, सूती साड़ियों के भी ये होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या ये क्या कैसे होते हैं? अनस्टिच पीस होते हैं एक तरह से कपड़े के। ठीक है, और इसे बिना सिले वस्त्र के सैकड़ों रूप तैयार भी किए जा सकते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वेविंग एंड डिजाइनिंग। इनको इन्हें बुनाई और डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं ना इस चित्र में। Some designs are part of the cloth while others are printed after the cloth is woven. Finally, there are endless variations in the colors which are produced from many kind of pigments। यानी कि इसमें जो कुछ डिजाइन है वो कपड़े का ही हिस्सा होता है। किसी किसी तो कपड़े पे बना होता है, किसी किसी में हम क्या करते हैं धागे से बना देते हैं। कुछ जगह कपड़ों की बुनाई के बाद उस पर छापा किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये प्लेन साड़ी थी, उस पर हमने छापा लगा दिया है ना, तो इस तरीके से भी की जाती है। और कई प्रकार के रंगों से ये उत्पन्न की जाती है। द साड़ी हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो साड़ी है उसका एक लंबा इतिहास रहा है। रिलीव फ्रॉम वैशाली टुडे इन बिहार। जो वैशाली है शहर है वो आज के बिहार में है। गोज बैक अ फ्यू सेंचुरीज BC। हमें कुछ शताब्दी पूर्व जाएंगे तो वैशाली में पत्थर पर जो एक पत्थर होता है उस पर जैसे उकेर देते हैं ना, पत्थर पर हम कोई चीज बनाते हैं, कोई आकृति बनाते हैं, इस तरीके की उकेरी हुई जो आकृति होती है वो साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर
एक्सप्लेन हाउ द एग्जाम्पल ऑफ द साड़ी रिफ्लेक्ट बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमें इसमें क्या दिखाना है, किस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना है कि साड़ी का उदाहरण हमें एकता और विविधता के बारे में कैसे बताता है। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि जैसे साड़ी है, मान लो, है ना, वो क्या है, अलग जगह अलग अलग राज्यों में पहनने का तरीका उसका अलग अलग है, लेकिन वो है तो साड़ी ना, है ना। उससे हम कोई कोई उससे सूट भी बनवा लेता है, कोई उससे लहंगा बनवा लेता है, कोई उसको साड़ी के पहनने के कई विभिन्न तरीके हैं। तो यही हमें इसमें बताना है। तो बच्चों ये खुद से आप करेंगे, ठीक है। डोंट मिस आउट, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडिया प्रोड्यूस द finest cotton in the world, and Indian textiles were exported as far away as यूरोप। यानी कि बहुत लंबे समय तक, बहुत ज़्यादा बहुत टाइम तक जो भारत है, विश्व में सर्वाधिक महीन सूत का, जो बहुत पतला सूत होता है, उसका उत्पादन हमारे कहाँ होता था, पूरे विश्व का, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। और उन कपड़ों का यूरोप जैसे जो देश हैं वो क्या करते थे, उन तक निर्यात करता था, यानी कि जो यूरोपियंस है वो उन्हें खरीदते थे। वन ब्यूटीफुल टाइप ऑफ प्रिंटेड कॉटन called change become so popular in 17th century Europe that the sale of some European dresses drop sharply। यानी कि एक जो ये कॉटन होती है, इसका एक 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर एक छपा हुआ कॉटन के ऊपर ही, उसे हम क्या बोलते हैं, शीट, है ना। यानी कि जो पहले आपने सुना होगा छीट के कपड़े चलते थे बहुत ज़्यादा, है ना। यूरोप में इतना ज़्यादा ये फेमस हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसके कारण यूरोप के जो खुद के कपड़े थे ना, वहाँ के जो खुद के वस्त्र होते थे, उनकी भी जो कमी, जो उनके भी जो रुपए होते थे उनमें गिरावट आ गई, ठीक है, उनकी जो कीमतें थी वो गिर गई। इवेंचुअली, लास्ट में, आखिर में, टू प्रोटेक्ट देयर ओन प्रोडक्ट्स, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिसाइडेड टू बैन द इम्पोर्ट ऑफ चीट फ्रॉम इंडिया। इंग्लैंड और फ्रांस ने क्या डिसाइड किया लास्ट में, कि हम जो ये कपड़ा है शीट का, इस पर क्या लगा देंगे, बैन लगा देंगे, इस पर प्रतिबंध लगा देंगे, इस पर रोक लगा देंगे, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, ये छीट का कपड़ा होता है, ठीक है। There are many ways of wearing the sari as they vary from one region to another or from one community to another। यानी कि जो साड़ी है उसको पहनने के अलग अलग तरीके हैं, जो अलग अलग समाज है या समुदाय है उनमें सब में क्या है, इसके भिन्न तरीके हैं। In fact, new ways of draping it are still being invented, but in the end it is a single dress, the sari। यानी कि इसे बांधने, वास्तव में इसे बांधने, है ना, और पहनने के नए नए तरीके अभी भी खोजे जा रहे हैं हम, कि किस तरीके से हम नए तरीके से और इसे पहन सकते हैं, किस कैसे बांध सकते हैं। लेकिन लास्ट में एक ही, लेकिन है ये एक ही चीज, क्या, साड़ी। इन पास्ट सेंचुरीज several travelers to India marveled at its simplicity, economy, and the diverse from the and the di- economy and the diverse ways in which it is worn. In addition, women often put the sari to many uses beyond that of dress. The sixth picture in figure 8.4 above illustrate a few such creative uses। इसमें हमें क्या बताया कि कुछ कुछ वर्षों पहले, कुछ शताब्दियों पहले भारत में क्या आने वाले जो विदेश यात्री होते थे, वो हमारे यहाँ की जो सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर क्या हुए, आकर्षित होते थे, खुश होते थे उन्हें देखकर। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करती थी, तो वो अलग अलग कार्य करती थी, जैसे कि हमें इन पिक्चर्स में दिखाई दे रखा है। देखो यहाँ पे साड़ी में इस बच्चे को सुला रखा है, यहाँ पे ये देखो, इस यहाँ पे ये साड़ी का जो पल्लू है, इसमें ये क्या डाल रहे हैं, इनके अनाज, है ना। और ये देखो यहाँ पे, ये शायद ऐसा लग रहा है जैसे अनाज को साफ कर रहे हैं। ये देखो बारिश से कुछ को ये खुद को ये लेडी बचा रही है ना, बारिश से बचाव कर रही है साड़ी से ही। इसने, इस लेडी ने क्या कर रखा है, इसने जो साड़ी का ये पल्लू जा रहा है, इसको ऊपर ऐसे, जैसे गांव में जैसे हम क्या बोलते हैं, ईढ़ई, है ना, जब ये पानी लेके आते तो इसको सिर पे रख लेते जिससे कि सिर पे चोट ना लगे या फिर दबाव ना पड़े। तो इसने अपनी साड़ी का ही ये ईढ़ई बना रखा है और इसको रख रखा है। ये देखो, इस साड़ी का एक तरह से यहाँ पे बिछा के, और जैसे तकिए का प्रयोग, पिलो का प्रयोग कर रहे हो, ऐसे लेटी हुई है, ठीक है।
Let's explore in the above pictures. Can you recognize what a sari has been used? आप ऊपर दिए जो पिक्चर्स दे रखे हैं, क्या साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया बता सकते हैं? Are you aware of or can you imagine मोर यूजेस फॉर द साड़ी? और साड़ी के क्या इसमें अन्य उपयोगों से अगर आप जानते हैं तो उनके बारे में कल्पना करके उसमें बताना है। तो ये भी बच्चों आप खुद से करेंगे ट्राई। ओके, following the example of the sari, make a list of different style you have seen. The dhoti, both as regard as fabric and the use of dhoti can be put to what conclusion can you draw? इसमें आपको क्या बताना है, एक एग्जाम्पल के बतौर जैसे कि आपको कोई उदाहरण देना है, जिस प्रकार आपने साड़ी के अलग रूप और उनके उपयोगों को देखा है उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाना है और एक सूची तैयार करनी है। इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया? ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे फेस्टिवल्स। ये क्या लिख रखा है यहाँ पे? हमें फेस्टिवल्स के बारे में बताना है कि अलग अलग राज्यों में जो फेस्टिवल्स हैं, जो हमारे त्योहार होते हैं, उनमें कैसे विविधताएं होती हैं। ठीक है, there is an immense variety of festivals in India. You may have noticed that a few common ones are celebrated across India almost at the same time, so they have different names. यानी कि भारत में जो त्योहार हैं वो क्या है, वहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा विविधता, सब जगह अलग अलग। अब देखो जैसे संक्रांत होती है ना, हरियाणा में संक्रांति मनाते हैं, कहीं उसे पोंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है, कहीं पर उसे गन्ना उत्सव के नाम से जानते हैं, कहीं पर उसे किसके नाम से जानते हैं, जैसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। तो सब जगह उसका अलग अलग नाम है, लेकिन त्योहार तो एक है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट, वी विल टेक जस्ट वन एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में भी दे रखा है हमें, क्या मकर संक्रांति दे रखा है, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द हार्वेस्ट सीजन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये क्या होता है, एक तरह से ये हार्वेस्ट सीजन होता है, मकर संक्रांति का पर्व फसलों की कटाई का सूचक है एक तरह से। और अराउंड 14 जनवरी, और ये कब मनाया जाता है? 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, द मैप शोज द डिफरेंट नेम ऑफ सिमिलर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया अबाउट द सेम डेट। लेकिन सेम डेट पे मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग जगहों पे नाम है इनके अलग अलग। देखो यहाँ पे मकर संक्रांति, ये हमारा वाला रीजन है, हरियाणा वाला। यहाँ पर देखो इसे लोहरी, खिचड़ी पर्व, माघ बिहू, पोंगल, पेडू पंडुगु, मकर संक्रामण, मकर विलाकू। यहाँ देखो गुजरात वाले रीजन में उत्तरायण, यहाँ मकर संक्रांति बना बोलते हैं, यहाँ पौष संक्रांति है ना। ये सौंग क्रांति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आ जाता है यहाँ पे। ये मकर संक्रांति, तो अलग अलग यहाँ पे देखो ये इधर कश्मीर वाले इलाके में क्या बोलते हैं? शिशुर संक्रांत, शिशुर संक्रांत। ठीक है, तो अलग अलग नाम है इस फेस्टिवल के। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। अपने फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बताना और किस तरीके से आप सेलिब्रेट करते हो ये बताना है। डू यू नो वेदर इट इज सेलिब्रेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया? क्या ये जो फेस्टिवल है आपका ये अदर पार्ट्स में भी सेलिब्रेट किया जाता है? मे बी अंडर अ डिफरेंट नेम, और इसके क्या कोई अलग नाम है? Next, during October and November, many major festivals take place in India. Make a list. अक्टूबर और नवंबर के मंथ में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, एक लिस्ट बनानी। द फ्यू मेन वंस एंड देयर वेरियस नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि अक्टूबर नवंबर में कौन से मनाया जाता है, हमने अभी भी क्या दिवाली है ना, दिवाली मनाई है। और इनके बारे में ही हमें क्या कि अलग रीजन में किस तरीके से उसे बुलाया जाता है, किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एन एपिक स्प्रेड, यानी कि महाकाव्य का विस्तार। एपिक मतलब महाकाव्य, मैं यहाँ लिख देती हूँ, महाकाव्य का विस्तार। ओके, लिटरेचर ऑफर्स अस अनदर फाइन इलस्ट्रेशन ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडियन लिटरेचर्स आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो साहित्य हो गई वो क्या है, वो भी एक हमारा ऐसा एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा उदाहरण है साहित्य का
जिसमें क्या दर्शाया गया है कि कैसे विविधता में एकता है। भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर्स, है ना, आर एक्सट्रीमली डाइवर्स। जो हमारा भारतीय साहित्य वो भी क्या है, बहुत बड़ा और बहुत विविधता वाला है। एंड अमंग द मोस्ट एबेंडेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सबसे जो धनी इतिहास होते हैं उनमें से एक है। अवर सेंचुरीज डिस्पाइट डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, टेक्निक्स एक्सेट्रा। और भाषा या फिर लेखन, लिखने की कला हो गई, इसकी तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद, है ना, इन इसकी टेक्निक में, लैंग्वेजेस में भी क्या है, ये अलग अलग है। इनके बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने एक्सेट्रा दे हैव शेयर्ड इम्पोर्टेंट थीम एंड कंसर्न्स। सदियों से भारतीय साहित्य में क्या किया है, संपूर्ण विषयों और चिंताओं को साझा किया, यानी कि उन्हें बताया है, उन्हें एक तरह से क्या किया है, शेयर किया है। हु हैज नॉट हियर्ड ऑफ द पंचतंत्र फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है ना। दिस कलेक्शन ऑफ डिलाइटफुल स्टोरीज विद एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स, इसमें हमें किसके बारे में, मुख्य पात्र में हमें किससे, पशुओं से रिलेट किया गया। पशुओं के माध्यम से हमें जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं उनके बारे में बताया गया है। लाइफ स्किल्स के बारे में बताया गया है। द ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट इज एटलीस्ट 2200 years old, बट इट्स स्टोरीज हैव बीन अडेप्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इसका जो मूल संस्कृत है ना, वो पाठ कब, 2200 वर्ष पहले, 2200 वर्ष पुराना है, लेकिन इसका जो रूपांतरण है वो हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। यानी कि जो ये पंचतंत्र की कहानी है ये 2200 वर्ष पुरानी है। उस टाइम किसमें थी, संस्कृत भाषा में, लेकिन अब इसका हर भाषा में क्या, अनुवाद किया जा चुका है। In fact, they have traveled well beyond India, all the way to Southeast Asia, the Arab world, and Europe, inspiring new collections of stories on the way. It is estimated that about 200 adaptations of the Panchtantra exist in more than 50 languages. This illustrates how one collection of stories has become मैनी। लेकिन ये भारत से कहाँ, ये भारत से बाहर दक्षिण पूर्व एशिया हो गया है ना, साउथ ईस्ट एशिया एंड अरब वर्ल्ड हो गया, या फिर यूरोप हो गया, यहाँ पर भी क्या है, पढ़ा जाता है। और ऐसा ऐसा माना जाता है कि जो पंचतंत्र है उसके 50 से ज़्यादा भाषाओं में, 200 से ज़्यादा उसके क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण इस समय भी उपलब्ध हैं, इस समय है। इसी में ही कथाओं के नए संग्रह को प्रेरित, यानी कि जैसे जैसे नई नई कथाएं आई गई और उसमें क्या करे गए, ऐड किए गए, उनके अलग अलग संस्करण आते चले गए। ठीक है, यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेकों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग केस हाउएवर इज दैट ऑफ इंडियाज टू एपिक्स, द रामायण एंड द महाभारत। जो हमारे जो यहाँ के भारत में सबसे प्रभावशाली जो महाकाव्य हैं वो कौन कौन से हैं, दो, रामायण और महाभारत। ठीक है, यहाँ पर हमें एपिक की डेफिनेशन दे रखी है, लॉन्ग पोयम, एक तरह से एक लंबी कविता, जनरली नरेटिंग द एडवेंचर्स ऑफ हीरोज एंड द अदर पार्ट फिगर ऑफ द पास्ट, यानी कि जो हमें किसके, अतीत के जो महानायक हो गए और योद्धा हो गए, उनकी कथाओं के बारे में बताती हैं। ठीक है, दीज टू लॉन्ग संस्कृत पोएम्स विच टुगेदर माइट फिल सम 7000 पेजेस इन देयर ओरिजिनल वर्जन्स नरेट द स्टोरीज ऑफ हीरोज who fight to re-establish धर्म, यानी कि हमारी जो अपने जो हमारे मूल संस्करण है इसका, उसमें 7000 पेजों से भी समाहित, या फिर यूं कहते 7000 पेजों से भी ज्यादा में ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं, जिसमें क्या है, जो नायक है वो क्या करता है, धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। धर्म की स्थापना ही तो करते हैं जब चाहे वो पांडव कौरवों के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे राम रावण के खिलाफ, है ना। महाभारत में इन द महाभारत द पांडवास विद कृष्णाज हेल्प, जो महाभारत में पांडव होते हैं वो किसकी हेल्प से लड़ते हैं, कृष्णा की हेल्प से। फाइट देयर ओन कजन्स, और अपने ही भाइयों से वो युद्ध करते हैं, अपने ही भाइयों से वो लड़ाई करते हैं। द कौरवास, जो कि कौन थे, कौरव, टू रिकवर देयर किंगडम, अपने जो उनका साम्राज्य था उसको वापस पाने के लिए। इन द रामायण ड्रामा, जो रामायण में देखें हम तो राम विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर लक्ष्मण एंड ऑफ हनुमान,
डिफीट्स द डेमोन रावण हु हैज किडनैप्ड हिज वाइफ सीता। और जो श्री राम है वो क्या करते हैं, हनुमान और लक्ष्मण की मदद से क्या करते हैं, रावण को हराते हैं। और जिस रावण ने उनकी जो पत्नी थी, उनकी धर्म पत्नी सीता जी, उनका क्या किया था, अपहरण किया था, किडनैप किया था। These stories contain many shorter ones that focus on values and constantly ask question about what is right and what is wrong, है ना। और इन कथाओं से हमें बहुत सारी उपकथाएं भी देखने को कई बार मिलती है, जो हमें नैतिक मूल्यों पर के बारे में हमें बताती है और लगातार प्रश्न पूछती हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। ठीक है। अ पेंटिंग डेपिक्टिंग अ मेजर एपिसोड फ्रॉम द रामायण। ये रामायण का एपिसोड एक वो दे रखा है पिक्चर। ये देखो यहाँ पे सीता का अपहरण करते हुए ले जा रहे हैं। ये देखो रावण यहाँ पे है ना। जब सीता जी का अपहरण किया था, किडनैप किया था रावण ने, तो भेष बदल कर किया था, है ना। एक ऋषि के भेष में वो आए थे, और जब वो लेके तब उन्होंने अपना असली भेष धारण किया था। ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर इन अ क्लास डिस्कशन, ट्राई टू आइडेंटिफाई द एपिसोड depicted इन द पेंटिंग शोन इन फिगर 8.6 above and important details एसोसिएटेड विद इट। इसी के बारे में आपको जो ऊपर पिक्चर है इसके बारे में बताना है। तो बच्चों ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है। फॉर मोर देन 2 मिलेनियम, यानी कि दो सहस्त्राब्दियों से भी अधिक समय से, दीज टू एपिक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड और एडेप्टेड इनटू रीजनल लिटरेचर इन इंडिया एंड बियॉन्ड। 2 सहस्त्राब्दियों से अधिक समय से भी ज्यादा, अधिक समय से अधिक टाइम से इन 2 महाकाव्यों का भारत और भारत से बाहर क्या किया, अनुवाद और इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण किया जाने लगा। इन एडिशन देयर आर काउंटलेस फोक वर्जन्स ऑफ दैम। इसके साथ ही इसके क्या है, बहुत सारे कैसे लोक संस्करण भी किए गए। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पूर्व, अ स्कॉलर कंडक्टेड अ सर्वे इन तमिलनाडु अलोन एंड काउंटेड। जो विद्वान हुए हैं ना, जो स्कॉलर्स हुए, उन्होंने केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं के रूप में about 100 versions of the Mahabharata that have come down to us in folklore forms. Imagine what the number might be for the whole of India. यानी कि उन कथाओं में के रूप में महाभारत के 100 से भी ज्यादा स्वरूपों को पाया। और अब आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्या होगी, कितने इसके नंबर्स होंगे। ठीक है। In fact, many communities have their own versions of the रामायण एंड द महाभारत। लेकिन अलग अलग समुदायों में, अलग अलग कम्युनिटीज में जो महाभारत और रामायण है, इनके जो संस्करण है उनकी ही भाषा में अभी भी उपलब्ध हैं। दे हैव ऑल्सो प्रिजर्व लीजेंड्स कनेक्टिंग देयर ओन हिस्ट्री विद दीज एपिक्स। इन महाकाव्यों के साथ अपनी जो उनकी खुद की जो कहानियां हैं, उनको इतिहास को जोड़ने वाली, उनको संरक्षित रखा है। ठीक है। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द भील्स, कौंड्स एंड द मुंडाज एंड मैनी मोर। और जो ये अलग अलग जाति के लोग हैं, इनको जिन्होंने इनको सुरक्षित रख के करके रखा हुआ है, जैसे कौन कौन से जन समुदाय हो गए, उसमें भील हो गए, गौंड, मुंडा, जैसे भारत के कई जनजाति समुदायों के संदर्भ में ये विशेष रूप से बताया गया है ना। मोस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया Most tribes of India's northeast and Himalayan regions, including Kashmir, have had their own version of one or the other of the two epics or both. यानी कि जो अलग अलग ट्राइब्स हैं, मोस्ट बहुत सारी जो हमारे ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, वो भारत के पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन से, नॉर्थ ईस्ट और हिमालय क्षेत्र की अधिकांश जनजाति के पास क्या है, अपनी लोक कथाएं भी उपलब्ध हैं। जैसे कि हैव हैड देयर ओन वर्जन ऑफ वन और द अदर ऑफ द टू एपिक और बोथ। और अपनी इन दोनों अथवा किसी एक की अपनी क्या है, लोक कथाएं। दीज ट्राइबल एडेप्शंस आर ट्रांसमिटेड ओरली। ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से क्या किए गए हैं, बताए गए हैं, प्रसार किया गया है इनका। अलॉन्ग विद लीजेंड्स ऑन हाउ द हीरोज ऑफ द रामायण एंड द महाभारत। प्रसारित इनके साथ ही जो ये इनकी किंवदंती या फिर विचारणीय धाराएं हैं, उनकी क्या है, किस प्रकार रामायण और महाभारत से जुड़े हुए जो पात्र हैं,
उनके बारे में बताया है। जनरली एनी ऑफ ऑल द 5 पांडव, 5 पांडव थे, देयर वाइफ द्रौपदी, और उनकी जो 5 पांडव थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, द्रौपदी। बट ऑल्सो समटाइम देयर कजन एंड एडवर्सरी दुर्योधन, लेकिन कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन और चचेरे भाई, है ना, विजिटेड द ट्राइब्स रिस्पेक्टिव रीजन्स, उनकी जनजातियों से संबंधित क्षेत्रों में आए, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है हमें, ठीक है। द एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि जो मानव विज्ञानी हैं, K.S. सिंह, डायरेक्टेड द पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट वी रेफर टू अर्लियर, सी पेज 126। जो K.S. सिंह जी हैं, उनके द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने कब पेज नंबर 126 पर हमने देखा भी था, है ना, में भी महाभारत के विषय में विचार, इन केस ऑफ महाभारत भी ही ऑब्जर्व, वो विचार व्यक्त करते अपने कि देयर इज हार्डली अ प्लेस इन द कंट्री विच द एपिक हीरोज सच एज द पांडवास डिड नॉट विजिट अकॉर्डिंग टू फोकलोर्स, यानी कि वो कहते वो कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों, क्योंकि जब उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, तो वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने क्या तपस्याएं की होती है ना, और अलग अलग जाके उन्होंने ऋषि मुनियों इनसे भेंट मुलाकात करी। एंड द सम में बी सेड ऑफ द रामायण, और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कही जा सकती है। ओवर द सेंचुरीज ओवर द सेंचुरीज यानी कि सदियों से, perhaps more than one other text, these two epic created a dance web of cultural interactions across India and many part of Asia, another example of unity in diversity। यानी कि सदियों से क्या किसी अन्य जो अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो जो ये जो दो महाकाव्य हैं, है ना, इन्हें भारत एवं एशिया के भारत और एशिया के जो गहन तंत्र के बाद, यानी कि जब इनके बारे में बहुत ज्यादा मनन किया गया, तब इसको विकसित किया गया, और यह एक विविधता में एकता का क्या है, एक बहुत अच्छा हमारे लिए उदाहरण है, ठीक है। टू फर्दर इलस्ट्रेट द थीम ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय की जो विषय वस्तु उसको अधिक जानने के लिए, वी कुड हैव कंटिन्यू आवर जर्नी एंड टर्न टू मोर फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर फॉर इंस्टेंस, यानी कि जो इसको और ज़्यादा जानने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं, और भारतीय संस्कृति के अधिक पहलू हो गए उनकी ओर ध्यान भी दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, इन इंडियाज क्लासिकल आर्ट्स इंक्लूडिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर, यानी कि जो भारतीय शास्त्रीय कलाएं हैं उनमें शास्त्रीय वास्तुकला सम्मिलित है। बोथ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी आर इजियल नोटिसेबल, और ये जो विविधता में एकता है, ये इसको सरलता से देखा जा सकता है यहाँ पर। यू विल स्टडी दीज फील्ड थ्रू द आर्ट सर्कुलर एरिया, आप इन क्षेत्रों के का अध्ययन आगे आने वाले चैप्टर्स में भी ज़्यादा करेंगे। इन द एंड वी शुड रिमेंबर दैट इंडियन कल्चर सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एज एन enrichment but never loses sight of the underlying यूनिटी विच नरिशेज दैट डाइवर्सिटी। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि जो भारतीय संस्कृति है वो विविधता के संपन्नता के रूप में से प्रचारित करती है, किस तरीके से प्रचार करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने के लिए अंतर्निहित एकता को भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती है। यानी कि इतने सब होने के बाद भी, इतनी विविधताएं होने के बाद भी हमारे यहाँ क्या है, विविधता में एकता। तो इस चैप्टर का सार एक तरह से क्या है, क्या समराइज करेंगे हम इस चैप्टर को, कि हमारे देश में चाहे कितनी भी धर्मों के जातियों के लोग रहें, कोई अलग त्योहार मनाए, अलग अलग खान पान है, लेकिन फिर भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही क्या है, इसी का मतलब है विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की सब लोग अलग अलग रहते हुए भी, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, लेकिन फिर भी सब क्या है, एक जो ये एकता का सूत्र है उसमें बंधे हुए हैं, सब एकता में हैं। और इसी से हमें क्या, इस ये शिक्षा मिलती है चैप्टर से कि हमें हमेशा एक साथ मिलकर रहना चाहिए, किसी भी से भी हमें किसी भी उसमें भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हुआ हमारा कंप्लीट। ओके, अब कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।